हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू द एवरीवन। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ राउंड टू डिटेल्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि राउंड टू के बारे में ये मैंने इससे पहले काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे, बट ये फुल एंड फाइनल वीडियो होने वाला है राउंड टू की और योर डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो नाउ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं टाइमिंग्स के बारे में बता दूं कि राउंड टू आपका स्टार्ट होने वाला है 20 से लेके 25 सितंबर तक। आई होप आपको डेट्स काफी क्लियर हो चुकी होगी। 20 से लेके 25 सितंबर तक आपका राउंड नंबर 2 है वो चलने वाला है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे और इसके लिए टाइमिंग आपको दिया है 20 से लेके 25 ऑफ सितंबर, यानी कि 6 दिन का कुल मिला के टाइम आपको मिलता है कि जब आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर पाते हो। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी हो, तो इसके अंदर आपका यहाँ पे एक ही सीक्वेंस चलता रहेगा, यानी कि मॉक राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी वैसे ही आपको देखने को मिलेगी राउंड 1 के अंदर। यानी कि राउंड 1 में आपकी जो चॉइस फिलिंग थी वो किस तरह से थी, वो थी मॉक राउंड की। अब यहाँ पे राउंड 1 में जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग की थी वैसे की वैसी आपको चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगी राउंड नंबर 2 के लिए। यानी कि यहाँ पे राउंड नंबर 1 की जो चॉइस फिलिंग होगी वही आपकी कंटिन्यू होगी राउंड 2 के लिए। बट अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है, प्लस करना है यानी कि कॉलेज को ऐड करनी है, माइनस करना है यानी कि कॉलेज को रिमूव करनी है, और इसके अलावा यहाँ पे कॉलेज की सीक्वेंस को किसी कॉलेज को ऊपर ले जाना है और किसी कॉलेज को नीचे ले जाना है, तो आप ये सारे परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद हम आईएमपी पॉइंट्स के बारे में बताएं तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पे एक बार आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली थी वो कॉलेज के बाद आप यहाँ पे कुछ भी मतलब डिसाइड करके राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करते हो, तो अब यहाँ पे राउंड 2 की जो भी कॉलेज मिलेगी आपको वो फुल एंड फाइनल होगी। आप इस वक्त जैसे ही राउंड 2 का रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद राउंड 1 की कॉलेज किसी भी हाल में वापस नहीं ले पाओगे। तो ये एक रहता है मतलब रूल्स कि राउंड 1 की कॉलेज किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकती है। मतलब राउंड नंबर 1 आपके हाथ से चला जाएगा आफ्टर राउंड नंबर 2 की यहाँ पे जो जिस तरह से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट होती है। तो अगर इन केस यहाँ पे राउंड 2 में आपको रिजल्ट में ऐसा आता है कि सॉरी यू यू हैव नॉट गॉट एनी कॉलेज इन राउंड नंबर 2, तो फिर राउंड नंबर 1 की कॉलेज ही कंटिन्यू रहेगी। तो ये था मेरी तरफ से आईएमपी पॉइंट्स की, ये बहुत ही केयरफुली चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है राउंड 1 और राउंड 2 के एक दूसरे के मतलब ऊपर जाना। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। अभी मैंने जिस तरह से सबसे आईएमपी पॉइंट्स दिए उसी तरह से यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, ताकि इजी रहे आईएमपी पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे अपना जो मॉक राउंड का चॉइस फिलिंग है, मॉक राउंड का क्लोजिंग रेंज एज वेल एज राउंड 1 का क्लोजिंग रेंज देखिए। यानी कि मॉक राउंड की पीडीएफ जो एसीपीसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसके बाद कौन सी पीडीएफ, राउंड 1 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाली, ये दोनों पीडीएफ आप सबसे पहले देखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीडीएफ देखिए आप, जो भी वैकेंट सीट की पीडीएफ है वो देखिए दूसरे नंबर पे, यानी कि वीएस का मतलब होता है वैकेंट सीट, यानी कि अभी कितनी वैकेंट सीट बची हुई है एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर वो देखिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि यहाँ पे पिछले साल का राउंड 2 का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेंज देखिए, यानी कि पिछले साल राउंड 2 में किस तरह के ओपनिंग रहा था और कौन सी कॉलेज के लिए कौन सा क्लोजिंग रेंज रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे होगा क्या, एक आपको भी ब्रीफ आइडिया आएगा कि देखिए मेरा यहाँ पे मान लीजिए कि मेरी रैंक है वहाँ पे 10,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 के। तो यहाँ पे मॉक राउंड में मुझे जो भी कॉलेज में जाना था उसको क्लोजिंग रेंज कहाँ पे था, 8,000 के अंदर। राउंड 1 में उसका क्लोजिंग रेंज कहाँ पे है, 9,000 के अंदर। और राउंड 1 में आपको दूसरी कॉलेज मिली, बट मुझे तो यही पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है। उसके बाद आपने वैकेंट सीट की पीडीएफ चेक की तो उसमें लिखा था कि अभी भी 8 सीट बची हुई है। तो आपका मेरिट रैंक है यहाँ पे, मतलब पिछले राउंड 1 का क्लोजिंग रेंज था 9,000, आपका मेरिट रैंक है 10,000। तो अब आप चले जाइए कि राउंड 2 की पीडीएफ के अंदर। अब राउंड 2 की पीडीएफ के अंदर यहाँ पे मान लीजिए कि अराउंड 9,800 के आसपास भी यहाँ पे मेरिट होगा ना, तो भी यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। और यहाँ पे पिछले साल का राउंड 2 का क्लोजिंग रेंज अगर मान लीजिए कि 10,000 से प्लस होगा, तो आपको डेफिनेटली चांसेस है। तो ये मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स बहुत ही काम का है कि आप पिछले साल के एनालिसिस करते जाइए, पिछले राउंड के रिजल्ट्स देखते जाइए, और उसके बिहाफ पे और उसके मदद से आप यहाँ पे डेफिनेटली ये कर पाओगे कि किस तरह से आप पूरा का पूरा अपना मतलब एनालिसिस कर पाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने वोट टू डू में कर लिया है। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट अराउंड आपका यहाँ पे आने वाला है 28 ऑफ सितंबर को। आई होप मैं करेक्ट हूँ, अगर करेक्ट नहीं हूँ तो नीचे कोई कमेंट कर लेना, बट मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पिछली बार जहाँ पे एसीपीसी की देखा था रिजल्ट, तो इसमें वही दिखा रहा था 28 ऑफ सितंबर। और ये अब फाइनल है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। जस्ट गिव मी 1 मिनट ताकि मैं आपको कन्फर्म यहाँ पे आंसर दे पाऊँ। जैसे कि एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट वो है 28 सितंबर को। तो हाँ, यहाँ पे मैं करेक्ट ही था, आपका
28 सेप को आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके बाद आपके पास फिर से दो चांस मिलते हैं। पहला तो आप यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कर लो विथ पेइंग ट्यूशन टोकन फी, और दूसरा है कि आप अपना एडमिशन यहाँ पर भी कैंसिल करवा सकते हो। यानी कि एडमिशन कंफर्म कर लो, और टोकन फी का मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर आपने राउंड 1 में टोकन फी पे की है तो वो राउंड 2 की कॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी और आपने कभी भी टोकन फी पे नहीं की है तो फिर आपको इस वक्त यहाँ पे ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी। ट्यूशन टोकन फी समथिंग 20,000 है प्राइवेट कॉलेज के लिए और 1,500 है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। ट्यूशन फीस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट्स हो, TFWS कैंडिडेट हो, SC ST कैटेगरी से हो तो फिर यहाँ पे आपको ट्यूशन फी पे करने को नहीं रहती है। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि आप फिर से अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। अगर राउंड 2 में जो भी कॉलेज मिली है अगर उसमें नहीं जाना है तो फिर आप यहाँ पे अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा सकते हो। ये भी ACPC आपको यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और इसके बाद कॉलेज कब से स्टार्ट होगी? देखिए राउंड 2 के बाद बहुत ही जल्दी कॉलेज स्टार्ट होती है। यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा यहाँ पे हम कैलेंडर में देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट कि आपका यहाँ पे रिजल्ट आने की डेट है 28 सितंबर, ठीक है। और उसके बाद मेरे ख्याल से थर्ड थर्ड अक्टूबर से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 अक्टूबर से मंडे आ रहा है तो मंडे से ही कॉलेज स्टार्ट होती है। तो 3 अक्टूबर से आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी कॉलेज 28 जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद आपकी यहाँ पे थर्ड कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। मोस्टली यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा पॉइंट्स कवर करने में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता होगा कि सर राउंड 1 में मुझे कॉलेज मिला, मुझे वो पसंद नहीं आई, ठीक है, मुझे उसका प्लेसमेंट या फिर फीस पसंद नहीं है। राउंड 2 में भी मुझे कॉलेज मिला बट वो भी मुझे फिर से पसंद नहीं आई, तो अब मुझे दोनों में मैंने एडमिशन कैंसिल कर लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे ACPC है वो गवर्नमेंट और ग्रांटेड के लिए राउंड नंबर 3 कंडक्ट करता है, और बाकी के सारे प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस के लिए आपको डायरेक्टली कॉलेज के लिए एप्लीकेशन करना होगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे यही एडवाइस देना चाहूंगा। माई एडवाइस वुड बी कि आप यहाँ पे हो जैसे ही राउंड 1 और राउंड 2 में आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज में आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। वो एप्लीकेशन के अंदर सारी की सारी डिटेल्स फिल करके आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दिस वुड बी अ रियली ग्रेट वे टू गेट एडमिशन इन योर फेवरेट कॉलेज। बट ये कब, जब आपको राउंड 1 और राउंड 2 निकल गया उसमें कॉलेज अलॉट हुई थी बट उसमें अगर आपको एडमिशन कैंसिल कर लिया है, उसमें एडमिशन नहीं लेना है, देन यू कैन गो विथ योर डायरेक्ट कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस। दिस इज अ गुड प्रोसेस। ओके, तो ये है राउंड 3 के यहाँ पे थर्ड नंबर की प्रोसेस की, जहाँ पे आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप कर सकते हो। और यहाँ पे हम साथ साथ डेट भी चेक कर लेते हैं। फॉर राउंड नंबर 3 वैकेंट सीट्स फॉर गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स इट्स फ्रॉम 10 अक्टूबर टू द 16 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे राउंड नंबर 3 चलने वाला है। और ये है स्पेशली फॉर गवर्नमेंट और ग्रांटेड के लिए, यानी कि ये होगा आपकी यहाँ पे ACPC के वेबसाइट के ही ऊपर। बट यहाँ पे दूसरी जो सारी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे होगी डायरेक्टली कैंपस के अंदर, डायरेक्टली थर्ड पार्टी मतलब कॉलेज के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।